एक समय की बात है। त्रिलोक में भ्रमण करने वाले महान ऋषि नारद मुनि पृथ्वीलोक पर घूम रहे थे। वे जहाँ जहाँ जाते वहाँ लोगों की स्थिति देखते और उनका हाल जानते थे। पृथ्वी पर उन्होंने देखा कि मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ है। कहीं कोई गरीबी से परेशान था तो कहीं कोई रोग से पीड़ित था, किसी को संतान का दुख था तो कोई अपने जीवन में असफलताओं से निराश था। लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें शांति और सुख नहीं मिल पा रहा था। ये सब देखकर नारद मुनि का हृदय करुणा से भर गया। वे सोचने लगे, मनुष्य इतने दुखों में क्यों जी रहा है? क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे उनके दुख दूर हो सके? इसी विचार के साथ नारद मुनि सीधे वैकुंठ लोक की ओर चल पड़े, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु से भेंट। कुछ ही समय में नारद मुनि वैकुंठ पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और उनके पास देवी लक्ष्मी बैठी थीं। नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे प्रभु, आप संसार के पालनहार हैं। आप सभी जीवों के दुखों को दूर करने वाले हैं। मैंने पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को बहुत दुखी देखा है। वे गरीबी, बीमारी, चिंता और दुखों से घिरे हुए हैं। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्यों के दुख दूर हो सके और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद मुनि की ओर प्रेम से देखा और बोले, हे नारद, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सचमुच पृथ्वी के लोगों के कल्याण के लिए एक बहुत ही सरल और पवित्र उपाय है। सत्यनारायण व्रत का महत्व। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ सत्यनारायण व्रत करता है और मेरी कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसके घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और जीवन में शांति मिलती है। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, ये व्रत कैसे किया जाता है? इसकी पूजा विधि क्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ये व्रत बहुत सरल है। कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष। बस सच्चे मन और श्रद्धा से ये व्रत करना चाहिए। व्रत करने की विधि। भगवान विष्णु ने बताया, इस व्रत को किसी भी शुभ दिन किया जा सकता है। विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन इसका बहुत महत्व होता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और घर को साफ करके पूजा का स्थान तैयार करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या चित्र को एक सुंदर आसन पर स्थापित करना चाहिए। उनके सामने दीपक जलाना चाहिए और फल, फूल, मिठाई तथा प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए और श्रद्धा से उनकी कथा सुननी चाहिए। भगवान विष्णु ने आगे कहा, पूजा के बाद प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करना चाहिए और फिर उसे सभी लोगों में बांटना चाहिए। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत का फल। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को समझाते हुए कहा, हे नारद, इस व्रत का फल बहुत महान है। जो व्यक्ति इसे सच्चे मन से करता है, उसे जीवन में कभी दुख नहीं होता। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जो गरीब है उसे धन मिलता है, जो रोगी है वो स्वस्थ हो जाता है, जो दुखी है उसके जीवन में खुशियां आ जाती हैं। इस व्रत से मनुष्य को अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए। नारद मुनि का संकल्प। नारद मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, आपने बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी उपाय बताया है। अब मैं पृथ्वी पर जाकर लोगों को इस व्रत के बारे में बताऊंगा, ताकि वे भी इस व्रत को करके अपने जीवन के दुखों से मुक्त हो सकें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। नारद मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान किया। पृथ्वी पर व्रत का प्रचार। पृथ्वी पर पहुंचकर नारद मुनि लोगों को सत्यनारायण व्रत की महिमा बताने लगे। वे गांव-गांव और नगर-नगर जाकर लोगों को समझाते, हे मनुष्यों, यदि तुम अपने जीवन के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो श्रद्धा और भक्ति से भगवान सत्यनारायण का व्रत करो और उनकी कथा सुनो। लोगों ने नारद मुनि की बात सुनी और श्रद्धा के साथ इस व्रत को करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये व्रत पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी।